आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया 15 अगस्त के दिन और परेड ग्राउंड से ये घोषणा की कि वो युवा जो अग्निवीर योजना के खिलाफ अलग अलग जगहों पर पूरे उत्तराखंड में सड़कों पर उतरे थे, सड़कें जाम हुई थी, प्रदर्शन हुए थे, उन हंगामे के बीच जिन युवाओं पर पुलिस ने मुकदमे कायम किए वो मुकदमे वापस लिए जाएंगे। बहुत अच्छी पहल थी, लेकिन क्या उस पर कार्रवाई होगी? ऐसा इसलिए क्योंकि एक बयान सीएम का भराड़ीसैंण विधानसभा में भी आया था जब बेरोजगारों का आंदोलन चल रहा था। फरवरी में देहरादून की सड़कों में बड़ा जनसैलाब उतरा था, युवाओं का लाठीचार्ज हुआ था, पथराव भी हुआ था। उसके बाद शहीद स्थल पर भी बेरोजगार युवा धरने पर बैठे थे। उन युवाओं पर मुकदमे कायम किए गए पुलिस द्वारा। मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर ये कहा कि जो भी युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे युवाओं पर अगर मुकदमा कायम किया है पुलिस ने तो हम वापस लेंगे। मुख्यमंत्री का भाषण, मुख्यमंत्री का कोई संबोधन, कहा जाता है कि वो शासनादेश है। वो अपने आप में शासनादेश बन गया अगर मुख्यमंत्री ने कोई बात कह दी और सदन के पटल पर कह दी, फिर तो कोई उसमें लाग लपेट बचा ही नहीं। वो तो जाहिर सी बात है, शासनादेश हो ही जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि जिन बेरोजगारों पर मुकदमे हुए दर्जनों के हिसाब से उन बेरोजगारों को अब नोटिस मिलने लगे हैं। एक साथी हमारे साथ इस समय हैं, सुरेश सिंह, जो उस समय आंदोलन में थे, धरना भी दे रहे थे। जिस दिन जाम लगा था उस दिन भी मौके पर थे। इन्होंने वही किया जो युवा उस समय पूरे प्रदेश भर से आए थे और अपनी आवाज को उठा रहे थे। इन पर मुकदमा कायम किया गया। सुरेश जी, आप ये बताइए, नोटिस आपको मिला है, ये नोटिस कब का है और क्यों पुलिस ने आपको ये नोटिस भेजा है और मुकदमा किस बात को लेकर कायम किया गया है? देखिए, ये नोटिस मुझे अभी कल ही मिला है और कल ही मैं ये नोटिस मिलने के बाद मैं विवेचक के पास गया। विवेचक मुझे अभी मिले नहीं हैं, वो किसी काम में व्यस्त होंगे पता नहीं, लेकिन वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये युवाओं को दबाने की कोशिश की जा रही है, युवाओं को डराने की कोशिश की जा रही है। और जो युवाओं की जायज़ मांगे रही हैं और मांगे हैं, अभी भी सीबीआई जांच की जो मांग अभी भी हम लोग कर रहे हैं, वो हमारी मांग लगातार जारी रहेगी। हम बात सिर्फ उस बात पर करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के वक्तव्य की बात करना चाहते हैं, जो मुख्यमंत्री जी गैरसैंण विधानसभा के अंदर कहते हैं कि मैं आज इस पवित्र धरती से सदन के पटल पर कह रहा हूं कि जो युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेंगे, जो युवा मतलब पढ़ाई लिखाई करते हैं, मैं उनका मुकदमे वापस लूँगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जी का ये स्टेटमेंट था। हम मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट के बाद भी अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी जी हैं, जो कुछ गृह विभाग को भी देख रही हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने भी ये कहा कि हम युवाओं के मुकदमे वापस लेंगे। लेकिन अगर उनका ये कथन है और अभी भी ये नोटिस आ रहे हैं, ये दो नोटिस मुझे पहुंचे हैं। ये नोटिस धारा 188 इन्होंने इसमें कायम की हुई है और इसमें क्लियर नहीं आ रहा। 188 इसमें भी है, 283, 290 ये सब इसमें लगाया गया है। कहीं ना कहीं ये जो 8 फरवरी और 9 फरवरी का जो पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज हम पर किया गया, 370 जैसी संगीन धाराएं हमारे साथियों पर लगाई गई, हमारी बहनों के साथ इस तरीके से बदसलूकी करी गई बिना किसी महिला कांस्टेबलों की उपस्थिति में, उसके बावजूद खुद पुलिस द्वारा खुद लाठी डंडे बरसाने के बाद खुद सड़क पर घसीट कर हमें गाड़ियों में भरकर और आधी रात को जब उस एकता विहार के जंगल में छोड़ने का काम किया और उसके बाद पुलिस द्वारा इस तरीके से कार्रवाई करना और मुख्यमंत्री का सदन में कहना, एसीएस महोदया का सचिवालय के अंदर कहना कि हम युवाओं के मुकदमे वापस कर रहे हैं, हम युवाओं पर कार्रवाई नहीं करेंगे जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो विभिन्न भाई, क्या उसके बाद आपने कोई परीक्षा दी? अभी आप बता रहे परीक्षा दी है, मैंने बंदरोगा की परीक्षा दी है, वो तो उसके बाद उसके बाद हुई है और मेरी आगे भी परीक्षाएं हैं
और मैं आगे भी परीक्षा दे रहा हूँ। मैं 3 सब्जेक्ट में मास्टर्स हूँ, बीएड हूँ, उसके बाद पीएचडी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। पीएचडी गढ़वाल यूनिवर्सिटी से करने का इच्छुक हूँ। और इस तरीके के मुकदमे आ रहे, अच्छी बात है, आप मुकदमे देते रहिए, हम लड़ना नहीं छोड़ेंगे, ये हम दावे के साथ कह रहे हैं। उत्तराखंड को एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने का जो संकल्प हमने लिया है, उस संकल्प को हम सिद्ध करके दिखाएंगे। जो जिस तरीके का भ्रष्टाचार उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में फैला हुआ है, जिस प्रकार का करप्शन यहाँ के नेता और अधिकारी मिलकर कर रहे हैं, जिस प्रकार के इस शांत से सुंदर से प्रदेश की भोली भाली जनता के इनकम टैक्स का पैसे को ठिकाने लगाने के लिए और उसके पैसे को चुनाव में इस्तेमाल करने का जो गोरख धंधा यहाँ पर चल रहा है, हम इसको आगे लाके रहेंगे, जनता के सामने लाके रहेंगे। आप ऐसे 1 नहीं 2 नहीं 10 नोटिस पहुंचाइए, हम डरने वालों में से नहीं हैं। हम युवाओं ने एक मजबूती के साथ संकल्प लिया है, सर पर कफन बांध कर निकले हैं। हम प्रदेश को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ देहरादून में आंदोलन कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। आपको एक नोटिस भेजना हो, 10 नोटिस भेजना हो, हम क्लियर कर देना चाहते हैं, क्योंकि हम गलत नहीं हैं। जो गलत है वो लोग खुद नोटिस भिजवा रहे हैं। आपने देखा होगा, पुलिस के हाथों में लाठी डंडे देखे गए, पुलिस द्वारा युवाओं के सर फाड़े गए, पुलिस द्वारा हमारी बहनों को मध्य रात्रि में बिना किसी महिला कांस्टेबलों की उपस्थिति में रात को 1 बजे एकता विहार जैसे सुनसान स्थान जंगल में छोड़ने का काम किया। वो 8 फरवरी की वो रात थी, मुझे याद है। 10 तारीख को फिर आपने आंदोलन किया था और उस आंदोलन में पुलिस ने एक जांच भी बिठाई थी और उस जांच में कहा गया था कि वो पथराव करने वाले कौन है, चिन्हित कर लिया गया। उनका क्या हुआ अभी तक पता नहीं चला। सुरेश भाई, मैं एक जो ये देख रहा था, मेरे ख्याल से ये जो नोटिस है इसमें धारा 147 है, 186 है, 188 है, 283 है और 290 है शायद। 147 बड़ी गंभीर धारा मुझे लग रही है, शायद बलवे की है जी। 186 है, वही सरकारी काम में बाधा हो गया जी। 188 जी हो गई आपकी सरकारी आदेश की अवहेलना समझ लीजिए। 283 हो गई सार्वजनिक स्थल पर बाधा, कुछ ऐसा हो गया जी। और 290 हो गई आपका सार्वजनिक स्थल पर उपद्रव। तो ये तो तमाम जो धाराएं हैं, वो जाहिर सी बात है जब कोई आंदोलन होता है ये धाराएं लगती है 100, लेकिन ये जो बलवा लगाया गया 147 जी 147 ही है ये, तो ये एक गंभीर धारा है और इसमें आपको 2 साल तक की सजा भी हो सकती है, जुर्माना, और दोनों भी हो सकता है। आपको लगता है कि 9 तारीख को 9 फरवरी के दिन देहरादून में जो हुआ उसके लिए बलवा जैसी कोई स्थिति थी? देखिए ये पुलिस प्रशासन की पूरी साजिशन के तहत ये सब किया गया। हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे, बिना किसी हुड़दंग के हम वहाँ पर बैठे हुए थे। हमारे किसी प्रकार की अनुशासनहीनता और किसी प्रकार का हुड़दंग करने की हमारी कोई साजिश नहीं थी। पुलिस ने खुद कहा था कि जिन लोगों ने पत्थरों का प्रयोग किया है हम उन लोगों की पहचान कर रहे हैं। पुलिस ने उन पत्थर फेंकने वालों के कुछ छायाचित्र सार्वजनिक भी करे और दूसरे दिन उनको हटा दिया जाता है। हम बेकसूर नौजवानों को, जो नौजवान वाकई इस भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए सड़कों पर उतरे थे, आपने उनको तो नोटिस भिजवा दिए, लेकिन आपने कहा था कि हम जो पत्थर फेंकने वाले व्यक्ति हैं, जो पत्थर फेंकने वाले युवा हैं, उनको नाम को भी उजागर करेंगे। आपने उनके छायाचित्र तो सोशल मीडिया पे डाले और दूसरे दिन आपने उनको हटा दिया। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि वो युवा कौन थे, आपको पता है कि युवाओं ने क्यों पत्थर फेंके। आपने कुल मिलाकर युवाओं की आवाज़ को दबाने के लिए इस तरीके की साजिश युवाओं के साथ रची और युवाओं को उसमें आपने गुनाहगार बनाने की कोशिश करी है। लेकिन हम आपको अभी भी क्लियर करना चाहते हैं, अगर हमारे द्वारा पत्थर फेंके गए हैं तो हम पर कार्रवाई करिए। अगर जिन लोगों ने पत्थर फेंके हैं उन लोगों के छायाचित्र आपके पास उपलब्ध हैं तो उनकी पहचान कीजिए, उनको सजा दीजिए। लेकिन एक सिर्फ मैं व्यक्ति नहीं हूँ कि जिसको ये नोटिस आ रहे हैं, ऐसे हमारे सैकड़ों साथियों को नोटिस आ रहे हैं।
कई साथियों को नोटिस आ रहे हैं, कई लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं, कई लोगों के अब होने हैं, कई लोगों के हो सकता है कि अभी और नोटिस आएंगे। लेकिन आपने क्या पुलिस अभी जो विवेचना आपकी कहाँ पर, ये नोटिस कहाँ से आया आपको? ये नोटिस धारा चौकी से आए हैं। इसके विकेंद्र चौहान जी इसके विवेचक हैं। मैंने उनको फ़ोन किया है अभी। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट में हूँ, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। वो आए नहीं, हमें 1.5-2 घंटे हो गए थे वहाँ पे बैठे बैठे। हमने सोचा कि अब यहाँ से निकल लेते हैं क्योंकि बारिश भी हो रही है और उसके बाद हमारे पास और भी काम है। हम लोग वाकई पढ़ने लिखने वाले लोग हैं और वाकई पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, अगर हमें गलत नज़र आ रहा है, सिस्टम गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, तो उसकी आवाज़ उठाने के लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे। आपने पुलिस के सामने ये बात रखी कि मुख्यमंत्री ने सदन में अभी एक बात बोली है, क्या सरकार के स्तर से कोई आदेश आया मुकदमे वापस होने का? स्थिति क्या है, क्या बताया पुलिस ने? ये उनके खुद गृह सचिव जो है, अपर मुख्य सचिव है राधा रतूड़ी जी, ये उनका भी हमारे पास उनका बयान हमारे पास था। उन्होंने खुद हमसे कहा कि मैं इसको बहुत शीघ्र करती हूँ और मुख्यमंत्री जी ने अगर कह दिया है और सदन में कहा है, पूरी भरी सदन के अंदर पूरे उत्तराखंड प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए ये कहा है कि हम युवाओं के मुकदमे वापस लेंगे, हम युवाओं के भविष्य की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए इनके मुकदमे वापस लेंगे, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की बातों को सुनने वाले न तो अधिकारी हैं और न बड़े अधिकारियों की बातें सुनने वाले छोटे अधिकारी हैं। क्योंकि इसे अगर ऐसा वाकई है कि वो सुनते हैं तो इस तरीके के नोटिस नहीं आने चाहिए थे। लेकिन अगर ऐसे नोटिस आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की सुनने, न तो ये मुख्यमंत्री की सुनते हैं, न ये अपनी गृह सचिव की महोदय की सुनते हैं। इसीलिए इस तरीके के नोटिस लगातार भेज रहे हैं और एक साथ नहीं भेज रहे हैं। कभी किसी को आ रहा है, कभी किसी को आ रहा है, कभी किसी को आ रहा है। एक एक करके बुला भी रहे हैं। हमारे कई साथियों ने बयान दर्ज कर लिए हैं। मुझे आज जाना था, मैं गया हूं और मिले नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन मैं फिर जाऊंगा। उनके सामने भी ये बात रखूंगा कि भाई अगर मुख्यमंत्री जी ऐसा कह रहे हैं, आप अपर मुख्य सचिव गृह ऐसा कह रही हैं, तो आखिर ये नोटिस किस बात के आ रहे हैं? और अगर ये नोटिस आ रहे हैं तो आप नोटिस भेजते रहिए, हम अपना काम करते हैं, आप अपना काम करते रहिए। बिल्कुल, आप अपना काम कीजिए। देखिए, अगर मुख्यमंत्री ने कहा है और राधा रतूड़ी ये कहती हैं, जो कि अभी कुछ दिन पहले बॉबी पवार और तमाम बेरोजगार युवा उनसे मुलाकात की थी, उन्होंने भी कहा था कि इस तरह के जो मुख्यमंत्री के बयान के बाद, सदन में दिए बयान के बाद, इस तरह के मुकदमे वापस हो जाएंगे। अब सवाल ये है, क्या पुलिस के कर्मचारी, अधिकारी, चौकी, थानों में बैठे हुए लोग, उनके पन्ने पेन क्यों घिसवा रहे हो? अगर आपको मुकदमे वापस लेने हैं तो करिए शासनादेश। क्यों पुलिस को इस पूरे काम में लगा दिया? बाकी बहुत सारे काम हैं, पुलिस उन्हें कर सकती है। सवाल दूसरा ये भी है, देहरादून के एकता विहार में जो बेरोजगार युवा धरने पर बैठे हैं, वो कोई चमोली का है, कोई उत्तरकाशी का है, कोई कहीं और पहाड़ दूर दराज से है। उनके घर में नोटिस जा रहे हैं, उन बच्चों के घरों में नोटिस जा रहे हैं, उनके माता पिता को वो नोटिस मिल रहा है और वो पुलिसिया भाषा, उन धाराओं को वो ढंग से समझ भी नहीं सकते कि बच्चे को किन किन धाराओं में अब अंदर जाना पड़ेगा या उस पर क्या पुलिस ने कार्रवाई करने जा रही है। तो ये जो मानसिक तौर पर युवा तो परेशान है ही, उसका भविष्य तो दांव पर है ही, भ्रष्टाचार लगातार भर्तियों में आ रहा है, साथ में परिवार भी परेशान हो रहा है। तो क्या ये जो गफलत की स्थिति है, इसको क्या मुख्यमंत्री साफ करेंगे? चूँकि अग्निवीर के लिए आप खुले मंच से कह चुके हैं, तो मुख्यमंत्री साहब, आपको आदेश जारी करना चाहिए। युवाओं ने अपनी आवाज़, अपने दर्द को प्रकट किया था उत्तराखंड में, देहरादून में, और पूरे प्रदेश ने देखा, पूरे देश ने देखा। कहीं से भी कहीं तक किसी भी युवा के मन में ये नहीं था कि वो किसी पुलिस के कर्मचारी अधिकारी को टारगेट करना चाहते हैं। वो किसी प्लान तरीके से आए हुए हैं, वो अपने भावनाओं को प्रकट कर रहे थे, शांतिपूर्वक तरीके से सड़क पर बैठे थे। ये हो सकता है कि आपकी सड़क बाधित हुई हो, कुछ समय ट्रैफिक की स्थिति देहरादून में ख़राब रही, लेकिन पत्थर चल गए, उसके जवाब में लाठियां चल गई, युवाओं के सर फट गए, पुलिस वाले भी घायल हुए। वो कौन लोग थे, उन्हें चिन्हित करिए और जेल के भीतर डालिए। और कम से कम जो युवा अपने आने वाले समय में परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, आप कह चुके हैं सदन के भीतर, तो क्यों नहीं उस पर कार्रवाई होती है? फिलहाल युवाओं ने साफ कर दिया है कि आप नोटिस भेजिए, हम जवाब देंगे। जब पूरा भविष्य दांव पर लग गया, जब भ्रष्टाचार इतने चरम पर है कि पढ़ाई के बाद नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी उसकी भी गारंटी नहीं है, तो मुकदमे तो झेल ही लेंगे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।